अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। तौकीर साहब ने मासूमा की अदाओं का शिकार होकर इससे दूसरी शादी की जो गलती की है, इसका खमियाजा इनकी वजह से इनकी बीवी रेहाम और बेटा मूसा भुगत रहे हैं। तौकीर साहब की इस हरकत ने एक तरफ रेहाम का भरोसा और इसका मान तोड़ दिया है और दूसरी तरफ मूसा, जो कि अपने बाप को अपना आइडियल और बेस्ट फ्रेंड समझता था, उसे भी तोड़ फोड़ कर रख दिया है। बिस्मिल की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मूसा के दिल में मासूमा से इंतकाम की आग भड़क रही होती है। इसीलिए तो वो मासूमा से बदला लेने और उसे मारने के लिए जब उसके घर जाता है तो वहाँ का मंजर देखकर और मासूमा के बाप की मौत के बारे में जानकर वो मासूमा को मारने के बजाय इसकी इज्जत का जनाजा निकाल देता है और इसकी असलियत इसके सारे मोहल्ले वालों के सामने खोलकर रख देता है। वो मासूमा का घिनौना चेहरा सबको दिखाता है तो मासूमा के मोहल्ले वाले भी कानों को हाथ लगाकर मासूमा की इस हरकत पे उसे लानत मलामत करके वहाँ से चले जाते हैं। मूसा के जाने के बाद मासूमा को अपनी जिल्लत का शिद्दत से एहसास होता है और वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा रेहाम को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और रेहाम से बदला लेने के लिए तड़प रही होती है, जबकि अपने बाप की मौत की जिम्मेदार मासूमा खुद होती है। जब सब कुछ राज में था और जिंदगी सुकून से गुजर रही थी तो मासूमा को ये सुकून अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो बस रेहाम का गरूर तोड़ना था, इसीलिए तो उसने जानबूझकर अपनी मुलाजमा को अपनी और तौकीर साहब की शादी की खबर सुनाने के लिए रेहाम के पास भेजा था। और फिर इसके बाद वो तूफान आया जिसमें एक तरफ तो रेहाम और मूसा की जिंदगी बर्बाद हो गई और दूसरी तरफ मासूमा के बाप की मौत वाक़या हो गई। इसीलिए तो मासूमा की माँ अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार मासूमा को ठहराती है और कहती है कि मैंने तुमको मना किया था, जल्दबाजी मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तुमने भीड़ों के छत्ते में खुद ही हाथ डाला है, अब देख लो इसका अंजाम। और दूसरी तरफ अब मूसा अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो तौकीर साहब की जिंदगी से मासूमा को निकाल बाहर कर दे। इसीलिए वो तौकीर साहब को मजबूर करेगा कि वो मासूमा को तलाक दे दे। मूसा कोशिश करेगा अपनी माँ रेहाम और बाप तौकीर साहब को खाने की टेबल पे एक साथ बिठाने की और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा और कोशिश करेगा कि तौकीर साहब और रेहाम आपस में बात करके इस मसले को सुलझा सके। वो अपनी माँ से कहेगा कि आप डैड को माफ कर दे, मगर रेहाम के लिए तौकीर साहब को माफ करना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो मूसा को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि मोहब्बत में अगर एक बार धोखा हो जाए तो इंसान की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। मूसा एक बार फिर अपने बाप को प्रेशराइज करते हुए कहेगा कि आप इस लड़की को डाइवोर्स दे दें। मूसा की बात सुनकर तौकीर साहब बुरी तरह फंस जाएंगे। वो ना तो मूसा और रेहाम को खोना चाहते हैं और ना ही मासूमा को तलाक देना चाहते हैं। इसीलिए तौकीर साहब इस बार मूसा का ट्रस्ट हासिल करने के लिए कहेंगे कि तुम्हारी और रेहाम की मेरी जिंदगी में जो जगह है, इसके सामने कोई और चीज, कोई और रिश्ता, कोई अहमियत ही नहीं रखता। तुम दोनों मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम हो। मैं तुम दोनों को खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए, मैं कोई बहाना बनाकर उसे छोड़ दूंगा। वो रेहाम से भी माफी मांगेंगे। दूसरी तरफ जुहेब, जो मासूमा से बहुत मोहब्बत करता था और अब भी करता है, मगर मासूमा ने दौलत की लालच में जुहेब की मोहब्बत को ठुकराकर तौकीर साहब से खुफिया शादी कर ली थी। जब से जुहेब को ये बात मालूम हुई है, जुहेब को बहुत अफसोस होता है मासूमा की सोच और इसकी लालच पे। वो मासूमा पे तंज करते हुए कहेगा कि तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हारे बाप की मौत हो चुकी है। तुम्हारा वो रिश्ता जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज था, आज तुम्हारी लालच और खुदगर्जी की भेंट चढ़कर तुमसे बहुत दूर जा चुका है। मासूमा खामोशी से जुहेब के तंज को बर्दाश्त करेगी क्योंकि इसके पास जुहेब की बातों का कोई जवाब नहीं होगा। दूसरी तरफ मासूमा की माँ अब भी मासूमा को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी तौकीर साहब के दिल में जो जगह, जो दर्जा इनकी पहली बीवी का है, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, अब वो अपनी पहली बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मगर मासूमा भी पूरी डायन होती है। वो अपनी माँ से कहेगी कि आप देखना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तौकीर साहब खुद मेरे पास आएगा। मैं अगर मरूंगी तो सबको मारकर मरूंगी, मगर पीछे नहीं हटूंगी। फिर वो अपनी चाल पे अमल दरामद करने के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले करेगी और तौकीर साहब को फोन करके रोते हुए अपने आप को मजलूम जाहिर करेगी और इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके इनकी सिंपैथीज हासिल करने की कोशिश करेगी और कहेगी मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया, मैं बहुत दुख और तकलीफ में हूँ, मगर आपने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मगर आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मासूमा रोते हुए बहुत इमोशनल ड्रामा करेगी और तौकीर साहब को मजबूर करेगी कि वो इसके पास आए, इससे मिले, इसका हाल दरियाफ्त करे और फिर बिला आखिर मासूमा का ये इमोशनल ड्रामा कामयाब हो जाएगा। और फोन बंद करने के बाद तौकीर साहब रात के अंधेरे में मूसा और रेहाम से छुपकर मासूमा से मिलने जाएंगे। तो मूसा, जो अपने बाप को ऑब्जर्व कर रहा होगा, और तौकीर साहब को जाते हुए देख लेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब मूसा का रिएक्शन क्या होगा? क्या मूसा तौकीर साहब को खामोशी से जाने देगा या उसे रोकेगा? और अब तौकीर साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या वो मासूमा को छोड़ देंगे या फिर मासूमा की चाल का शिकार होकर अपनी बीवी और बेटे को खो देंगे? आपका
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈس؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔